तो डॉक्टर साहब, जो इस आइडिया के साथ प्राइम हेल्थ हब आपने शुरू किया, मैं उस फंक्शन में जब नेगलोर फंक्शन था, लकीली उसमें भी था, तो वो आइडिया आपको लगता है कि इसमें अब 4-5-6 महीने के बाद वो उस तरह आपको लगता है कि लोगों ने वेलकम किया और वो आप यू आर ऑन राइट ट्रैक? I think we have a decent number of people coming to us, Okay. or we would like to see more. Okay. And हमें लोगों ने वेलकम किया, उससे ज्यादा हम लोगों को वेलकम करना चाहेंगे क्योंकि it is for them. Okay. ठीक है, हम it's not just a money making gimmick. The idea is to bring a change. अच्छा, ये मतलब चले मैं इसको सवाल को इस तरह आपसे पूछ लेता हूँ कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, तो व्हाट इज डिफरेंट इन प्राइम हेल्थ हब? क्या चीज यूनिक क्या है, क्या मुख्तलिफ है? देखिए, एक तो हम जिस कॉन्सेप्ट से आए हैं, हम एक होलिस्टिक केयर देने के लिए आए। ओके, ठीक है, और होलिस्टिक केयर थोड़ा सा जरा इसको मैं बताती हूँ कि हम आए कि हम, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि एक बंदा सर से पांव तक एक इंसान है और आपने उसके सारे एस्पेक्ट्स देखने हैं, उसके साइकोलॉजिकल, उसके बिहेवियरल, फिर उसकी जो क्रॉनिक इलनेसेस हैं, और फिर एक बीमारी से जितनी और बीमारियां हैं। तो हम चाहते हैं कि उसको एज अ होल, एक इंसान को एज अ होल देखें। ठीक है, ठीक है। उसके अंदर आप जो ज्यादातर जगह हैं उसमें आपको लोगों को जब आप रिफर भी करते हैं, आप कहते हैं जी आप अपनी आंखें चेक करा लें, बंदा कहता है जी अच्छा, फिर वो भूल भाल जाते हैं, लोग लेजी हो जाते हैं, या आपने एंड इट्स इनकन्वीनियंस एज वेल ना, आपने कहा वहां से ठीक है, तो हमारे पास वो सारी चीजें एक ही जगह, एक ही छत के नीचे, सो इट्स वन स्टॉप शॉप। ठीक है, तो दैट्स अ बिग थिंग। दूसरी बात, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि बिकॉज सारे डॉक्टर्स हम आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, सो इफ द आई डॉक्टर हैज अ कंसर्न, किसी की आंख के अंदर डायबिटिक रेटिनोपैथी है, या तो ही कैन टॉक टू मी, और उसकी ओज़ेम्पिक या जो भी दवाई वो ले रहा है उसको चेंज करने की जरूरत है, और उसके ट्रीटमेंट के एग्रेशन को या उसको चेंज करने की जरूरत है कि हाउ इज बीइंग मैनेज्ड। तो इसलिए हम वी कैन टॉक टू ईच अदर, ये डिफरेंट है। एंड वी हैव माशाल्लाह, आई थिंक वी हैव pretty much all specialties under the same roof, and we have very highly specialized doctors with us, plus lab services as well as radiology, डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है लेकिन एस्थेटिक्स है हमारे पास। ठीक है, एस्थेटिक्स है हमारे पास, और हमारे पास आई, हार्ट, ईएनटी, प्लास्टिक सर्जरी, वी हैव इट ऑल। सर्जन्स भी हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट, यस वी हैव अ रूमेटोलॉजिस्ट एज वेल। अच्छा, so we have all services under the same roof. अच्छा, तो क्यों ज्यादा महंगा तो नहीं है आपका, मतलब इसके चले लोगों को इस तवज्जुह से पता भी चल जाए आज की गुफ्तगू से कि बहुत महंगा तो नहीं है, वहां जा सकते हैं, क्या किया जा सकता है, मतलब उनको नॉर्मल लगेगा एज कम्पेयर टू अदर जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं लाहौर में? आई डोंट थिंक कि हमारे कोई ऐसे हाई एंड रेट्स हैं जो कि बाकी हॉस्पिटल से कंपैरेबल नहीं है। इट्स द सेम एज एनी हॉस्पिटल। द ओनली थिंग दैट्स डिफरेंट इज कि एम्बियंस बहुत अच्छा है। okay. और ये है कि आपको एक जगह पे यू कैन गेट रेफर्ड, आप एक बिल्डिंग में यू कैन सी इट ऑल। ठीक है, और वी आर नॉट एनी मोर एक्सपेंसिव देन एनीबडी एल्स, और अभी तो हमारी प्रमोशनल ऑफर्स बहुत ज्यादा चल रही हैं, तो आई थिंक नाउ इज द टाइम टू कम। अभी आप पेशेंट नहीं भी है तो भी आ सकते हैं, अभी आप वैसे चक्कर लगा लें। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको क्या तरीका इलाज में या लोगों के रवैये में, आपने जाहिर बाहर भी सर्व किया, तो मेजर क्या आपको फर्क नजर आया लोगों की आदत में? लोग वहां ठीक होना चाहते हैं, यहाँ जल्दी ठीक होना चाहते हैं, क्या आपको लगा कि ये ऐसा होना चाहिए? एक मैसेज भी है जो लोगों में चला जाएगा। एक तो लोग इंस्टा वगैरह की बहुत ही उल्टी सीधी वीडियोस बहुत देखते हैं। मेरे पास इतने कुछ मोटे मोटे लोग भी आते हैं जो आके कहते हैं कि हम करण जौहर नहीं बनना चाहते। भाई आप कैसे बन सकते हैं करण जौहर, अनलेस कि आपका वजन इतना कम हो और उस पे आप और कम कर लें, यू नो व्हाट आई मीन। सो देयर इज एक्सपेक्टेशन लेवल इज नॉट राइट, थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन लेवल के साथ प्रॉब्लम है। दूसरी बात, डॉक्टर शॉपिंग, ठीक है, इधर गए फिर बहुत सारे डॉक्टर, ये वैसे मैंने पहली दफा लफ्ज सुना है डॉक्टर शॉपिंग। हाँ, डॉक्टर शॉपिंग बहुत ज्यादा है यहाँ पे, विंडो शॉपिंग। हाँ, अगर आप किसी भी, आप देखें हर मरीज एक फाइल लाएगा और उसमें से आपको 6 नुस्खे एक ही तरह के देगा, फिर वो कहेगा हाँ ये वो वाला इस डॉक्टर का है, अच्छा ये वाला इस डॉक्टर का है। सो दैट्स अनदर थिंग। अच्छा नहीं डॉक्टर साहब, ये देखिए ना, मैं इसमें थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूंगा। ये मुझे एक बताएं कि मैं एक पेशेंट हूँ, मुझे बैकएक का प्रॉब्लम है, सपोजिटली
अब मैं एक डॉक्टर के पास गया, उसकी मैंने 15 दिन 20 दिन उसने मुझे एक्सरसाइज भी करवाई, दवाइयां भी दी, मैंने वो मेडिसिन भी ली, मैं नहीं ठीक हुआ। अब जो वो कहते हैं ना जरूरतमंद दीवाना होता है, अब वो उससे ठीक नहीं हो रहा, वो कोई उसको बंदा कहता है कि यार आप फलान डॉक्टर के पास जाएं तो हो सकता है कोई बेहतरी आ जाए। वो डॉक्टर, मैं उधर जाता हूँ तो वो अपनी ट्रीटमेंट करता है, तीसरे के पास जाता हूँ तो उसको हिस्ट्री तो देनी है ना, ये भी है, ये भी है, इससे भी मिला, मैं नहीं ठीक हुआ, मैंने ठीक करो। ऐसे जरूरतमंद दीवाना होता है, पागल नहीं होता। ठीक है, एक ये वाली बात इम्पोर्टेंट। देखिए, ये यहाँ पे मैं आपको एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट एक वर्ड है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी एक्सपेक्टेशंस कहाँ सेट हुई हैं। एक क्रॉनिक डिजीज की मैनेजमेंट होती है, क्योर नहीं होता, और कई डिजीजेस का क्योर होता है, मैनेजमेंट नहीं होती। ठीक है, सो यू नीड टू नो वेयर यू स्टैंड ऑन दैट स्पेक्ट्रम। अगर आपको ये तो पहले डॉक्टर ने बताना चाहिए था ना। अगर डॉक्टर बताते, लोग सुनते नहीं। अच्छा। और अगर या बताते नहीं या सुनते, बोथ गो हैंड इन हैंड। ठीक है, अगर आपको बताया जाए और आप सुने ना, और आपके इसके पास मैजिक किसी के पास भी नहीं है, और मैजिक कोई होता भी नहीं है। इसलिए इसीलिए लोग वो वीडियो ज्यादा देखना चाहते हैं जिसमें लोग कहते हैं शुगर का इलाज करेलों से, शुगर का इलाज आम खाने से, शुगर का इलाज पता नहीं पुड़ी से। ठीक है, तो लोग वो इसलिए सुनना चाहते हैं कि उनको एक्चुअली लगता है कि वो पाकिस्तान में हर बंदा बनना चाहता है जादू हो जाए, और जादू की छड़ी से सारे ठीक हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ मेहनत ना करनी पड़े, बस ऐसे ही ठीक हो जाए। और अगर आप चाहते ही नहीं कि आपकी बैक एक्स हो, तो आप पहले ही अपने लिए बेहतरी कर लें, अपना वेट ठीक रखें, अपनी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करें, भागें दौड़े। अगर आप जवानी में ये वाली इन्वेस्टमेंट करें तो फिर बुढ़ापे में आप इतना सफर ही नहीं करेंगे। जब आपने जवानी की इन्वेस्टमेंट ही नहीं की तो आप उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या चाहते हैं अपने बुढ़ापे में? अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक मतलब ये भी रवैये भी होते हैं डॉक्टर्स के। मतलब मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ आपको। मैं एक डॉक्टर साहब इंग्लैंड से पढ़ के आए हुए थे, आप ही की तरह, तो बड़ा टाइम शाइम लेके उनके पास गया। एक तो उन्होंने 15-20 मिनट आधा घंटा वेट करवाया। मैं उनके पास गया तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे ये प्रॉब्लम है। ठीक है, वो कहते हैं जरा ये बताएं। मैंने कहा वो जिसको कहते हैं ना काउंसलिंग, वो उनके काउंसलिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। तो वो मुझे क्या कहते हैं, मैंने कहा डॉक्टर साहब थोड़ा सा सुनेंगे, पहले मैं बता दूं कि मुझे मसला क्या है। कहते नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। डॉक्टर साहब आगे से मुझे कहते, मैंने कहा डॉक्टर साहब मैंने 6,000 रुपए आपको फीस दी है, 40 मिनट वेट किया है, तो आपके पास टाइम नहीं है, तो मेरे पास भी टाइम नहीं है, मैंने आपको चेक नहीं करवाना। अब वो कहे मुझे बताएं, मैंने कहा मैंने नहीं बताया। कहते क्या मतलब? मैंने कहा मैंने बताना ही नहीं है, आपके पास टाइम ही नहीं है मेरे लिए। तो ये डॉक्टर्स का भी, अब पेशेंट के एंड पे तो रवैये होते हैं ना कि वो डॉक्टर शॉपिंग करते हैं, तो डॉक्टर्स के एंड पे भी है। एक डॉक्टर है वो बातों से ज्यादा ठीक कर देता है कि इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो ये काउंसलिंग भी तो बड़ी मैटर करती है। काउंसलिंग डेफिनेटली मैटर करती है। देखें, एक अपॉइंटमेंट जो है ना वो अनलिमिटेड नहीं हो सकती। हाँ, चलें, ठीक है ना? हाँ। अगर आप सपोज करें आपकी अपॉइंटमेंट 20 मिनट्स, बाहर के मुल्कों में भी एक फॉलोअप की अपॉइंटमेंट 10 to 15 मिनट्स होती है, और एक न्यू पेशेंट की अपॉइंटमेंट 15 से 30 मिनट, डिपेंडिंग के प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, अगर आपकी अपॉइंटमेंट लेट्स से 20 मिनट की है, और पेशेंट जो है वो अपने दादा की बीमारी से शुरू करके, और फिर मैं जब अमेरिका के मेरे साथ, या जब मैं एक दफा पहाड़ चढ़ा मेरे साथ, यू नीड टू बी फोकस्ड कि आप अपनी इलनेसेस में क्या बता रहे हैं। ये पेशेंट को भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि जब वो डॉक्टर के आए तो वो अपनी ना एक तरह से अपनी समरी बना के लाएं, ताकि उनके लिए भी आसानी हो और आपके लिए भी आसानी हो। सो डोंट वेस्ट योर टाइम टेलिंग स्टोरीज जो कि मैटर ही नहीं करती। और बड़ा मुश्किल होता है लोगों को बीच में चेक करना, रोकना, तो वो टाइम गुजर जाता है। 15-20 मिनट आप बाप दादा की कहानियां सुनते हैं, और उसके बाद जब आप उसकी काउंसलिंग का टाइम आता है वो खत्म हो चुका होता है। दिस इज द प्रॉब्लम फ्रॉम बीइंग अ डॉक्टर टू द पेशेंट्स एंड डेफिनेटली आई थिंक एज अ डॉक्टर इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल कि मैं आपकी बात सुनूं, कंसाइज, बहुत बड़ी नहीं। ठीक है, एंड बी उसके ऊपर मैं आपको आपका डायग्नोसिस बताऊं, एंड सी उसके ऊपर मैं आपको एक कंसाइज एडवाइस दूं। और आपका एज ए पेशेंट ये फर्ज है कि आप उसको कान धर के सुने, ताकि आप जब उठ के जाएं तो आप जाके मैंने नहीं पता कि क्या। डॉक्टर साहब, अच्छा ये ऐसे नॉर्मली होता है, उस वक्त डॉक्टर साहब बता रहे होते हैं या लिख रहे होते हैं तो पेशेंट सुन नहीं होता, जब जाते हैं तो फिर मैसेज कर रहे होते हैं यार दवाई की। हाँ, क्योंकि आप देखें, आपने लिखना भी है जो आप बता रहे हैं, हमने उसको लिखना, हमने आपको बताना भी है, और हमने उसको लिख के आपको देना भी है, और आपकी बात भी सुननी है, और आपको भी अपनी बात सुनानी है। Everything needs to be very concise. अगर वो गोरे में कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं है,
वही है जो अल्लाह ने एक ही जैसा दिमाग सब में दिया, हमारे पास काफी ज्यादा है, हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। जी जी। तो इसलिए हमारा महंगा भी है। तो हाँ, तो उनको क्यों बात समझ आ जाती है और हमें क्यों नहीं आती? वहां पे क्यों इतने मिनट्स की अपॉइंटमेंट काम करती है और यहाँ पे क्यों नहीं करती? ओके, ठीक है, तो दोनों तरफ प्रॉब्लम है। तो आपके पास कितने मिनट का टाइम होता है जब तो पेशेंट आपके पास आता है? अब मैं तो ना ही बताऊं तो अच्छा, मैं तो बहुत लंबा टाइम लगाती हूँ, और बहुत लंबा टाइम लगाने के बाद भी आई डोंट इवन नो कि वो कितना अप्रिशिएट होता है। लेकिन आई डू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद पीपल ऑन द फर्स्ट अपॉइंटमेंट। ठीक है, फर्स्ट अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट होती है, फेस टू फेस, और उसमें आपका पेशेंट के साथ ट्रस्ट और रेपो बिल्ड होती है। जी जी। तो उसके साथ वो एक, लेकिन मैं फिर से माय मैसेज टू द मैसेज इज कि आप अपनी जो लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स है ना उसको कंसाइज करके लाएं। ओके, ठीक है। ठीक है, अपनी लंबी लंबी कहानियां ना सुनाएं, बिकॉज दैट डजंट वर्क। और फिर उसमें आपका फायदा है, क्योंकि फिर आपकी बात सुनी भी जाएगी और आपको मशवरा भी ठीक दिया जाएगा आगे से, क्योंकि यू लीव टाइम फॉर द अदर पर्सन टू एक्सप्लेन टू यू कि आपने जो बताया उसके जवाब में क्या। ओके, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। कोई मैसेज? मैं जी मैसेज ये देना चाहूंगी कि आप जो आपकी बॉडी और आपकी हेल्थ है वो आपकी वेल्थ है। ठीक है, आप 10,000 का पिज्जा और 20,000 का खाना तो खा लेते हैं, बट यू वांट टू सेव, एंड दिस इज अ मेंटालिटी, यू वांट टू सेव दैट मनी फ्रॉम सीइंग अ डॉक्टर, और उसके बजाय आप अपने हमसाये से उसका नुस्खा लेके उसको कॉपी करना पसंद करते हैं। तो आप अपना डॉक्टर चूज करें वाइजली उस बीमारी के हिसाब से, फिर उसमें आप ट्रस्ट करें, फिर आप बार बार फर्क लोगों के पास मत जाएं, यू स्टिक टू वन पर्सन एंड सी हाउ इट वर्क्स। ओके, ठीक है, और आप सही इलाज सही बंदे से कराएं। सिर्फ उल्टी सीधी वीडियोस, थली वाली और सेंसेशनल वीडियोस देख के आप अपने इलाज मत कराएं।